नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर रोक लगाई है। 26 जुलाई तक सर्वे पर लगी है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक सर्वे पर रोक लगाई है। जिला अदालत के फैसले पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने को कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 26 जुलाई तक सर्वे पर लगी है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक सर्वे पर रोक लगा दी है और इस दौरान मुस्लिम पक्ष को भी हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। जिला अदालत के फैसले पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है और साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी है। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ये रोक लगी है। ज्ञानवापी परिसर सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर रोक लगाई है। 26 जुलाई तक सर्वे पर लगी है रोक और इस दौरान आपको यह भी जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक सर्वे पर रोक लगा दी है। जिला अदालत के फैसले पर भी रोक लगाई गई है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी हाईकोर्ट जाने को कहा है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना। दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी गई थी? दोनों पक्षों की तरफ से देखिए, हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक और ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसी वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थे और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर श्याम दीवान साहब और जो केंद्र सरकार के वकील थे, उन्होंने भी ये कहा कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। हमें आईए की कॉपी बिना सर्व किए आईए पे बहस की जा रही थी। हमें आईए जो अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को और उसके ऊपर कोर्ट में बहस की जा रही है। तो एनीवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी बहस करेंगे। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहे हैं। केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञानव्यापी का सच
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। एक मिनट, इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे दोबारा एग्जामिन करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑब्जर्वेशन है, द हाईकोर्ट विल डिसाइड द मैटर अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशंस इन दिस और ऑन इट्स ओन मेरिट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। और सिर्फ 2 दिन की इंटर मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका ये था कि हमें फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे और पूरी बहस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी निर्णय। तो इसी खबर पर मदन मोहन मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। मदन जी, जिस तरीके से सर्वे चल रहा था उसको अब चुनौती दे दी गई है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही है मुस्लिम पक्ष को। इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? इस बात को हम लोग आभास था कि विपक्षी क्या पैंतरा अपनाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा। उसकी हमने पूरी तरह हमारे साथियों ने तैयारी कर रखी थी और कैविएट हाई कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है। और अब ऐसी दशा में हमें सुने बिना हाई कोर्ट अन्य कोई भी निर्णय नहीं देगा। और यहाँ पे बनारस में जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में हम लोगों ने विधिवत ढेर सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आख्यानों का उद्धरण देके कोर्ट को संतुष्ट किया। और ये अब बताया गया था कोर्ट को कि जिस पद्धति से आर्कियोलॉजी सर्वे होगा, और उनसे हम लोगों ने विशेषज्ञों से विमर्श भी किया था और उन्होंने कहा कि नहीं, ये खरोच भी आने की बात नहीं है, ये उत्खनन वगैरह का विषय नहीं था, परंतु जाके ये अनावश्यक दलील सुप्रीम कोर्ट में दी है जो कि बरगलाने की बात थी कोर्ट को। तो ऐसी दशा में किसी भी प्रकार से उनका नुकसान नहीं होगा। और हम तैयारी कर ली है, तो 26 तारीख को 5 बजे तक उनको अवसर दिया है। लेकिन मदन मोहन जी, जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना था कि हम 2 दिन में नहीं पहुंच सकते थे हाई कोर्ट, और अब आगे का जो समय है इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। नहीं, ये तो बहानेबाजी आज जो यहाँ पे मुकदमा 1991 से चल रहा है, बहानेबाजी अगर उठा के पूरी प्रोसीडिंग देख ली जाए तो उनपे बहानों का इतनी अंबार पड़ा हुआ है कि बहुत सी मोटी सी फाइल हो गई है। तो ये बहानेबाजी है, भागना है, वो भाग रहे हैं और उसके पीछे अदृश्य शक्तियां जो इनको इस तरह लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नींद पे काम कर रही है, ये वही लोग हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है जिस प्रकार से यहाँ हमारे पास। बिल्कुल मदन मोहन यादव जी, ये मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन किया जा रहा है और उसी को लेकर हम पूरी तरीके से इसके खिलाफ हैं। एकदम मूर्खतापूर्ण है, वहाँ पे निरंतर पूजा पाठ हो रहा था, कहीं भी रोक नहीं थी। इस नाते ये कहना कि वर्शिप एक्ट यहाँ पे उसका प्रभाव है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वर्शिप एक्ट वास्तुतः हिंदुओं को मौलिक अधिकार से वंचित करने का ये कानून है। ये असल बात है, संविधान की मूल आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। यह एक अधिरोपित है और जो दांडिक विधान किया गया था कि राम जन्मभूमि को छोड़ के बाकी जो भी होगा, इसमें 3 साल की सजा 25,000 का जुर्माना भी है। लेकिन वो सुखी ज्ञानवापी परिसर में निरंतर पूजा इत्यादि होती रही है। यहाँ पे सोमनाथ व्यास परिवार करता रहा है और नीचे विग्रह है, आसपास प्राचीन भवनों के मंदिर के भग्नावशेष है। इसलिए ये सब कहना मूर्खतापूर्ण है कि वहाँ पर वर्शिप एक्ट लागू होगा। अगर ऐसा ना होता तो कोर्ट इस विषय पर कैसे हमें हमारे पक्ष में निर्णय दे सकता था। जी बिल्कुल मदन मोहन, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सर्वे हो रहा है इस दौरान खुदाई हो जाएगी तो काफी नुकसान होगा, उसी को लेकर इन्होंने कहा कि हम सर्वे नहीं होने देंगे चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े। तो आपकी तरफ से अगर वो हाईकोर्ट जाएंगे तो आपकी तरफ से क्या कुछ दलीलें रहेंगी हाईकोर्ट में? नहीं, जी हमारी तरफ से कहा जाएगा कि इसमें आर्कियोलॉजी के लोग जो हम लोगों के विमर्श के दौरान बातें आई थी, राडार पेनेट्रेटिंग, एक्सरे, स्टाइलिश डेटिंग और कुछ केमिकल प्रोसेस से उस पत्थरों की स्थिति जानेंगे। और जो भग्नावशेष है प्राचीन मंदिर का, वो अभी उसी का परीक्षण करेंगे। तो वहाँ पे कोई उत्खनन का विषय है ही नहीं और ये बरगलाने की बात कही गई है, वो सोसा छोड़ा गया है मुस्लिम पक्ष द्वारा।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन मोहन जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एएसआई का सर्वे था, जहां इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए इस पर रोक लगा दी और साथ ही मुस्लिम पक्ष को भी फटकार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट का रुख उन्हें करना चाहिए था। और इसी खबर पर न्यूज रूम से मेरे सहयोगी के राणा मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर सर्वे चल रहा था, उस दौरान ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया कि उसको रोक दिया जाए। इससे पहले कि ये भी कहा है कि पहले मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाना चाहिए था अपनी दलील रखने के लिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। 7 बजे से ही एएसआई टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी। 4 टीमें थे जिनमें 43 सदस्य थे और 4 वकील थे, यानी कि सभी पक्षकारों का एक एक वकील वहां पर मौजूद था। सर्वे शुरू भी हो चुका था, जिनमें से एक टीम जो पश्चिम दीवार का सर्वे कर रही थी, एक टीम जो मधु का सर्वे कर रही थी और एक टीम थी जो परिसर का सर्वे कर रही थी। और साथ ही जो विवादित हिस्सा था वजू खाने वाला, उसका सर्वे नहीं किया जा रहा था। अब इसको सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पहले से अपील दायर कर रखी थी और जिस पर सुनवाई होना जरूरी था। उनका ये कहना था कि जितनी जल्दी सुनवाई हो, यानी कि सर्वे से पहले अगर सुनवाई हो जाती तो बेहतर होगा, और ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का उस सर्वे के दौरान ही फैसला आता है और उसमें कहा जाता है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम इसकी यानी कि सर्वे पर तो रोक नहीं लगा सकते, लेकिन खुदाई पर रोक लगा सकते हैं। उसके बाद जब मुस्लिम पक्ष अपना फिर से अपने पक्ष को सामने रखता है, तो उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि इस पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी जाती है सर्वे पर। और उसके बाद जो एसआई की टीम थी सर्वे करने जो पहुंची थी, वो टीम भी वापस लौट आती है। अब ऐसे में इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से जो अपनी दलीलें मुस्लिम पक्ष ने रखी है, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि खुदाई करने से तमाम नुकसान होगा तो उपेल की जा सकती है। बिल्कुल। क्योंकि इस बात को लेकर एएसआई ने तब भी सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पूरा भरोसा देते हैं कि ना तो खुदाई होगी और ना ही कोई तोड़फोड़ की जाएगी, मस्जिद सर्वे किया जाने दीजिए। लेकिन इसके बाद में सर्वे पर रोक लगा दी जाती है 26 जुलाई तक के लिए। अब ऐसे में इसके आगे की कहानी को समझने के लिए कि आखिर इसमें मुस्लिम पक्ष को आपत्ति कहां पर आती है, क्यों आती है। अगर वो सच है, अगर वो अपने आप को सच मानते हैं, तो फिर इसमें उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सर्वे में सब कुछ सच सामने आ ही जाएगा कि मस्जिद है या फिर वहां मंदिर है। ये चीजें क्लियर बिल्कुल के मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। तो देखिए, ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब एएसआई का जो सर्वे चल रहा था उस पर रोक लगा दी और साथ ये भी है कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए ये रोक लगा दी गई है।